ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या सांगे च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम्य सुरसि व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशि निवास श्री शंकरः पातु माम्। कुंद इंदुदर गौरी सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकज्जलोचनम नौमि शंकरमनंग मोचनम संख्येन द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम काशी समकल कलम सौद समनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमिड्डम गिरिजापतिम गुरुनिधिम कंदर्पहम शंकरम योदराति सताम संभव केवलमपि दुर्लभम खलानामदनकृदौसौ शंकरः सन्तनोतु मे। शंकरः सन्तनोतु मे। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए स्वागत है। गोस्वामी जी अपनी रचना को आगे बढ़ाते हुए जो कहते हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी 5-10 मिनट का समय निकालकर इस पर ध्यान दें, जिससे आपका कल्याण हो। कहते हैं गोस्वामी जी, भाय कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अर्थात किसी भी परिस्थिति में रहे, आलस में हो, सोए हो, बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो, तो उसमें भी आप श्री राम प्रभु का नाम का जाप कर सकते हैं। प्रेम हो या बैर हो, क्रोध हो या आलस्य हो, किसी भी प्रकार से नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भक्त जनों को बतलाते हैं। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा। अर्थात उस राम नाम का स्मरण कर रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा का वर्णन करता हूं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के गुणों की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो अनिज दिशि देख दया निधि पोसो। वे ही मेरी कथा को सब प्रकार से सुधारेंगे। अर्थात अगर आपकी कोई भी काम बिगड़ा हुआ है, नहीं बन रहा है, तो इस चौपाई को सिद्ध करके जाने से आपका काम वह बन जाएगा। यह विश्वास करने की बात है। वही मेरी कथा को सब प्रकार से सुधारेंगे।
जिनकी कृपा करने से कृपा भी नहीं अघाती। राम से सुंदर स्वामी और मुझ सा बुरा सेवक, ये सबके लिए है। राम से बढ़िया कोई स्वामी नहीं हो सकता और व्यक्ति से बड़ा उनका कोई सेवक नहीं हो सकता, उनका कोई दास नहीं हो सकता। अपनी ओर ही देखकर दयानिधि ने मुझ पर दया की है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी उन पर कैसे दया दृष्टि करते हैं, आगे बताएंगे। आगे कहा, लोक कहूँ वेद सुसाही बरीति, अभिनय सुनत पहचानत प्रीति, अगनी गरीब ग्राम नर नागर, अपंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है। संसार में और वेदों में भी ऐसा वर्णन किया गया है स्वामियों के बारे में कि विनती सुनकर वे हृदय के प्रेम से पहचान लेते हैं। जब हम मन लगा करके, मन से, हृदय से उनको यदि हम पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। धनी हो, गरीब हो, गंवार हो या चतुर हो, पंडित हो या मूर्ख हो, मलिन हो या स्वच्छ वृत्ति वाले सुकर्मी हो, कोई भी हो, जब दिल से उसे पुकारेंगे तो प्रभु उनके तरफ ध्यान जरूर देते हैं। यह शाश्वत सत्य है। आगे कहते हैं, असुबकी कुबकी निज मति अनुहारी, अनृपहि सराहत सब नर नारी, असाधु सुजान सुशील निर्पाला, आईस अंत भव परम कृपाला, असुनि सन्मान ही सब ही सुभानी, अभनिति भगति नति गति पहचानी। अर्थात सुबकी, असुकवि, सुकवि और कुकवि यानी अच्छे कविता करने वाले और खराब कविता करने वाले, सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। जिसके पास जितनी जैसी बुद्धि होगी उसी के अनुसार वह व्यक्ति अपने मालिक का वर्णन करेगा, उसकी सराहना करेगा। साधु हो, बुद्धिमान हो, सुशील हो, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी बोली, भक्ति, विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सबका आदर करते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यह सुवचन बताते हैं। यह प्रकीर्त महिपाल सुभाऊ, अजान शिरोमणि कौशल राऊ, अरिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। अर्थात यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो चतुरों में शिरोमणि हैं, यानी अच्छों में भी अच्छे हैं, गुणियों में भी गुणी हैं, जो केवल प्रेम से ही रिश्ते हैं। उनको चापलूसी नहीं चाहिए, उनको हृदय का उद्गार चाहिए, तब श्री रामचंद्र जी रिश्ते हैं, अन्यथा नहीं रिश्ते। जगत में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं कि मेरे जैसा निर्बुद्धि, मलिन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, दूसरा कोई इस संसार में है ही नहीं। मैं ही सबसे छोटा हूं, सबसे नीचे हूं, मैं ही गिरा हुआ हूं, मैं ही पतित हूं, मैं ही मलिन हूं। और भार रख दिया किसके ऊपर? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर। आगे कहते हैं,
असठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपाल। औपल किए जल जान जही, असचिव सुमति कपि भालु। सचिव सुमति कपि भालु। अर्थात मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति, यानी मेरे जैसा